अरे काहे इतना मेहनत कर रही है हाँ? न तेरा कोई आगे है न कोई पीछे है ना दादा, मेरी एक अमानत है किसी के पास। अच्छा और है ना टका जमा करची। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, अब उसको वापस लाना है तो पैसे तो जमा करने पड़ेंगे ना दादा। ये ले तेरी मजदूरी हाँ? बाकी के पैसों में इसको भी जमा कर दे। जल्दी चलो, शाम होने से पहले पहुंचना है। यही है क्या? हाँ चल तो नीला ट्रक फॉलो कर। हेलो सर, ट्रक मिल गया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर, ओके। हाँ सर, गाड़ी मिल गई है। हाँ ओए, नाम क्या हुआ? अरे नाम बोले क्वेश्चन है। दरवाजा क्यों खोल रहे हो? चल। अरे क्या बताओ तो सही। सूप साहब साइड में चल। क्या किया मैंने? अरे किया क्या मैंने, बताओ तो सही। अरे अजीब जबरदस्ती। पकड़ इसको। आसाम के डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन से सर खबर आई है, हाईकोर्ट के ऑर्डर है, इन दोनों लोगों को ढूंढना है सर। आओ सर। उसकी बॉल स्विंग होते हुए अंदर आई और मैंने लास्ट मोमेंट पे बैट लगा दिया, सीधा चौका। क्या बात है। लेकिन ईशान, अगर तुम्हारी टाइमिंग मिस हो जाती तो क्या, स्नेको के कॉट बिहाइंड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रेट बैट से खेलो ना। स्ट्रेट बैट से खेलोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगी। अच्छा ओके, अगली बार से खेल लूंगा। डैड मेरा फोन कहाँ है? अभी तुम फोन के एडिक्ट होने लगे हो ईशान। चलो अंदर है। पासवर्ड हटाया क्या आपने? हाँ। क्यों डैड? एक्सक्यूज मी। राजू, लो पकड़ो। जी कहिए, रघुवीर कौन है? मेरा बेटा है, लेकिन आप लोग इस तरह से बिना बताए हुए मेरे घर में आ कैसे गए? हमारे पास कोर्ट का नोटिस है, इसलिए आना पड़ा। नोटिस? शो मी। बहू, रघुवीर कहाँ है? क्या हुआ माँ जी? पुलिस उसके बारे में पूछ रही है, कहाँ गया है वो? माँ जी वो तो ईशान को लेने क्रिकेट एकेडमी तक गए हैं। व्हाट अबाउट माय प्राइवेसी डैड? प्राइवेसी? मोबाइल दिलवाने की एज में मोबाइल मिल गए ना। प्राइवेसी की जब एज होगी प्राइवेसी भी मिल जाएगी। लेकिन डैड। ईशान, आई फाउंड सम क्लिप्स तुम्हारे मोबाइल में। लेकिन ऐसे क्लिप्स देखना इज वेरी रॉन्ग। ये कुछ एजुकेशन नहीं है, ये मिसगाइड कर देगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी। ठीक है ईशान, इट्स ओके। इस उम्र में हर एक से हो जाता है। डोंट फील एम्बैरेस्ड। अरे काहे इतना मेहनत कर रही है हाँ? न तेरा कोई आगे है न कोई पीछे है ना दादा, मेरी एक अमानत है किसी के पास। अच्छा। और है ना टका जमा करची। अच्छा ऐसी बात है क्या?
हाँ, अब उसको वापस लाना है तो पैसे तो जमा करने पड़ेंगे ना दादा। ये ले तेरी मजदूरी, हाँ? बाकी के पैसों में इसको भी जमा कर दे। मम्मा आप जानते हो आज मैच में क्या हुआ? 1 मिनट बेटा, सुनिए, पुलिस के कुछ लोग आए हैं अंदर हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर। पता नहीं बात क्या है, बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। लो आ गए। मैं रघुवीर, क्या काम था? मुझे आप दोनों से बात कर रही है, अकेले में। बेटा तुम अंदर जाओ। रुको बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ईशान। बेटा मुझे तुम्हारी एक फोटो चाहिए। तोमर, एक फोटो लो। बेटा हमारी तरफ देखिए। बेटा जूस पी ले। नहीं चाहिए दादी, ये सब क्या हो रहा है? पापा उनसे बहस क्यों कर रहे हैं? मम्मी अलग रो रही है, दादाजी भी परेशान है, और उन अंकल ने मेरी पिक क्यों खींची थी? क्या हुआ दादी बताओ ना। बेटा मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। खैर छोड़, ये ले तू जूस पी। तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि अंदर खेला करो? चलो जाओ अंदर। अरे दादा नमस्ते। तू अंदर घुसे कैसे? अंदर कैसे मतलब? जैसे हमेशा आती हूँ। पी रखी है क्या? दादा मेरा शामिल है दादा। दादा चल दादा मेरा बेटा दादा बोलो दादा। दादा मेरा बेटा, दादा मेरा बेटा, अब कोई सड़क छाप लोग नहीं है। मैं मानता हूं कि केस डिफिकल्ट है, लेकिन कानून के पास 100 रास्ते हैं। एंड आफ्टर ऑल, मैं किस लिए हूं? डैड अंदर आ जाऊं? डैड हुआ क्या है? पुलिस वाले क्यों आए थे? मम्मी पिछले 2 घंटे से रोई जा रही है, कुछ तो बताओ। देखो ईशान, कोई खास बात नहीं है, और जो भी है उसे सुलझाने के लिए घर के बड़े काफी हैं। 2 महीने बाद एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना? चलो। डैड आपको मैं ऐसे देख के कैसे पढ़ सकता हूँ? देखो ईशान, ये मामला बड़ों का है, सो डू नॉट पोक योर नोज इन इट। ओके, गो एंड स्टडी। जाओ। बहुत मस्ती करता था, स्कूल में जेल आता था, और ना उसकी मम्मी घर से बाहर फेंकती है, और वो रोते रोते जंगल में चले गया। बेटा बेटा मेरा एक छोटा सा बच्चा यहाँ रहता था शाम, तुमने देखा क्या उसको? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? हाँ पहले था, लेकिन अब नहीं है।
डैड, मम्मी दादा दादी कहाँ है? वो खा चुके। आर यू श्योर? मतलब क्या है तुम्हारा? आई एम लाइंग, झूठ बोल रहा हूँ मैं। चुपचाप खाना खा और सो जा, कल स्कूल है। गुड नाइट। सुनो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ कैसे आई? किसने मारा तुम्हें? देखो डरो मत, अगर तुम बताओगे नहीं तो पुलिस तुम्हारी मदद कैसे करेगी? चलो जल्दी आओ। अरे डरो नहीं, आ जाओ। आ जाओ। सर ये केस है, ये झुमकी है, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। वाह, बैठो। बोलो। डरो मत, साहब भाल मानो आज से, इन्हें सब कुछ बता दो, ये तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। ऑल वेल ईशान? नहीं यार, आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चल मार यार, तेरा केस हैंडल करने के लिए मेरे पापा है ना। मेरा केस? मैंने क्या किया? साहब उन लोगों ने मेरे बच्चे को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है और सब वो लोग मुझे मेरा बच्चा वापस ही नहीं कर रहे साहब। कौन लोग? तुम्हें भय ना पापा, तसल्ली से बताओ क्या हुआ। साहब 1 साल पहले एक आदमी ने मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया और पेट से कर दिया और साहब उसके बाद छोड़कर भाग गया। मैं पेट से, वो तो भला अनाथ आश्रम वालों का जिन्होंने मेरी हालत देखकर पहले तो मुझे रहने को छत दी और फिर मेरे बच्चे शामिल को पैदा करने में मेरी मदद की। लेकिन साहब बच्चा पैदा करने के बाद मैं शामिल को लेकर अकेले कहाँ कहाँ भटकती, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं शामिल को उनके पास ही छोड़ दूँ और जब उसकी परवरिश के लायक पैसे जोड़ लूँ तो शामिल को वहाँ से लेकर चली जाऊँ। इसीलिए साहब मैं शामिल को वहीं अनाथ आश्रम में छोड़ आई। वो वहीं रहता था साहब और मैं दिन रात मेहनत करती थी ये सोचकर कि साहब 4 पैसे जोड़ लूँगी तो अपने बच्चे को अपने पास ले आऊँगी साहब। और साहब बीच बीच में मैं उससे मिलने भी चाहती थी, लेकिन इस बार मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे अंदर जाना तो दूर मुझे अपने बच्चे से मिलने भी नहीं दिया साहब। और जब मैंने शामिल के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई शामिल नहीं रहता। कौन सा अनाथालय ये? रंजना बाई तो उन्हीं का। रंजना बो ठाकुर? हाँ वही। देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। तुम जानती भी हो किस पर इल्जाम लगा रही हो। रंजना और उसके पिता की बहुत इज्जत है और वो तुम्हारा बच्चा क्यों लेंगे? वो तो खुद अनाथ आश्रम चलाते हैं
और गरीब बच्चों और औरतों की मदद करते हैं। साहब मैं झूठ नहीं बोल रही साहब, आप चाहे तो मेरे पेट में चीरा देख लीजिए। मैंने अपने श्यामल को आज से 6 महीने पहले उसी अनाथ आश्रम में छोड़ा था मैंने अपने बच्चे को साहब, और मैं बीच बीच में उससे मिलने जाती थी साहब, लेकिन इस बार लोगों ने मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया साहब। साहब आप मेरी मदद करो। उठो उठो उठो। साहब मैं झूठ नहीं बोल रही साहब, आप मेरी मदद करो। अंकल आंटी ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। आई मीन बायोलॉजिकली तुम उनके बेटे नहीं थे, और ऊपर से उन्होंने तुम्हें इलीगल तरीके से अडॉप्ट किया था, इसीलिए कानून के हिसाब से तुम्हें फिर ऑर्फनेज भेज दिया जाए। अनाथालय वालों ने इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। कह रहे हैं कि ये पागल है और वहाँ से बच्चा चुराने की कोशिश भी कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी भेजा है उन्होंने। सर क्या हमें झुमकी की बात पर यकीन करना चाहिए? लेकिन उसके खिलाफ जो कंप्लेन मिली है उसका क्या? उसी कंप्लेन को बेस बनाकर झुमकी को अरेस्ट करो। लॉकअप में रहेगी तो सेफ रहेगी। सेफ? आपको क्या लगता है सर कि वो सच बोल रही है? अगर झूठ भी बोल रही है तो उन लोगों के खिलाफ बोल रही है जो बहुत पावरफुल है। इट्स रिस्की फॉर हर। सर अगर ऐसा ही है तो हम रंजना के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखवा सकते? अभी नहीं। रंजना और उसके फादर दोनों बहुत पावरफुल हैं। अगर बिना ठोस सबूत के उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो हंगामा खड़ा हो सकता है, और इस वक्त हमें बिना हंगामा खड़ा किए सच्चाई जाननी है। झुमकी के खिलाफ जो कंप्लेन है उसे बेस बनाकर अनाथालय में इन्वेस्टिगेशन करो। कोई पूछे तो बोलना काउंटर कंप्लेन। पता करो वहाँ चल क्या रहा है। सर आप लोग तो यह सर पे ही सवार हो गए। कंप्लेन इसीलिए ना है, क्या चाहते हैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पुलिस थाने में बैठे रहे? हाँ बेटा उधर बिछा दो। देखिए आप लोग इधर फुर्सत नहीं है कि जब दिल करे मुंह उठा के चले आए। अब जाइए, फुर्सत नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ, जाइए। सर बहुत बदतमीजी से बात किए हैं। वैसे तो काफ़ी खानदानी लोग हैं, शायद किसी बात पर चिढ़ गए हों, और इंसान तभी चिढ़ता या गुस्सा होता है जब कोई उसकी दुखती रकम आती। सर अब मुझे समझ में आ रहा है इन लोगों ने झुमकी को बच्चा क्यों नहीं दिया। या तो इस अनाथ आश्रम में इस बच्चे की मौत किसी कारण की वजह से हो गई होगी और अपने ऊपर आरोप ना आ जाए, इसीलिए ये लोग अभी झुमकी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं और हमें भी कोई तरीके के जवाब नहीं दे रहे। कोई बड़ी खिचड़ी जरूर पकड़ी है। तो फिलहाल कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो अब अगर कुछ पक रहा है तो धुआं जरूर उठेगा। एक बार तुम भी ट्राई करो। अगर धुएं का सोर्स मिल गया तो आग का सोर्स भी मिल ही जाएगा। ईशान, ईशान दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल बेटा। सुधा क्या हुआ? देखिए ना अपने आप को बंद करके बैठा हुआ, दरवाजा नहीं खोल रहा। ईशान, ईशान दरवाजा खोलो। ये क्या है? हाँ? कितनी देर से हम लोग नॉक कर रहे हैं, तुम्हारा एक जवाब नहीं है। आप लोग ही तो चाहते थे ना कि मैं आपसे बात ना करूं। ईशान मुझे चेंज करना है। अरे मेरा बेटा थोड़ा पागल है। हम खा आपके जूनियर की बेइज्जती कर दी, लेकिन आप लोगों को थोड़ी समय के लिहाज करके आना चाहिए। जिस औरत के खिलाफ आप लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, यानी कि झुमकी, जो आपके हिसाब से यहाँ बच्चा चुराने आई थी, उसका तो कहना है कि उसका बच्चा रंजना जी ने चुराया है। बहुत करीब हुआ। अरे कोई भी कुछ भी कहेगा और तुम उनके हमें पकड़ने चले आओगे। अगली बार अगर ऐसी बात की ना तो डिपार्टमेंट से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखा दूंगा। समझ गए तुम? मेरे अंदाजे से कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया नेताजी ने। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है हजारिका। वो क्या सर? आई एम नॉट श्योर, पर मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये केस जितना दिख रहा है उससे काफ़ी बड़ा है। एक बात बताओ, झुमकी का अकेला केस है या फिर ऐसे और भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं पहले? सर आपको लगता है अनाथ आश्रम के आड़ में कोई रैकेट चल रहा है? जिस तरह से रंजना के भाई और उसके फादर ने रिएक्ट किया था, ये बात तो कंफर्म है कि केस इतना सिंपल नहीं है। पता लगाओ कि ऐसी पहले भी कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं क्या। तब तक मैं जाकर इस रंजना से मिलता हूँ डायरेक्टली। कोई खास बात सर? विल फाइंड आउट। इस केस में शामिल रसूखदार लोगों का भ्रमजाल बहुत बड़ा था। उनके रुतबे की वजह से सच्चाई दुनिया की आंखों से ओझल थी।
और इसी वजह से इस केस की तह तक पहुंचना असंभव दिखाई दे रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद आसाम पुलिस ने यह ठान लिया था कि वो इतनी चतुराई से सबको ऑब्जर्व करेगी कि किसी को कोई भनक भी नहीं लगेगी कि क्या चल रहा है। ये लीजिए, स्पेशली दार्जिलिंग के बागान से मंगाई गई है। नाइस, फर्स्ट फ्लश। अरे वाह, आप तो कुनोजर हैं। और मैं आज तक समझती रही कि पुलिस वाले बहुत बोरिंग होते हैं। हमारी खाकी वर्दी के अंदर भी इंसान छुपा होता है मैडम। ये वर्दी बगैर पढ़ाई लिखाई की तो मिलती नहीं है। प्रोफेशन की डिमांड है कि ज़्यादातर समय अपराधियों और खूनियों के साथ बिताना पड़ता है। एंड आई एम श्योर यूल अंडरस्टैंड कि उनके साथ सलीके से बात नहीं की जाती, नहीं तो लाइफ के सलीके हमें भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। Well, I'm impressed, officer. थैंक यू। मैं यहाँ अपने जूनियर ऑफिसर्स की तरफ से आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जिस तरीके से उन्होंने आपके फादर और भाई से बात की, Yeah, that was too much. आई नो। दरअसल वो लोग ये क्लियर नहीं कर पाए कि वो आपके फादर और भाई को अक्यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो झुमकी की कही हुई बात पर हम बहुत पहले FIR लिख चुके होते। लेकिन रंजना जी, मुझे भी यही लगता है कि ये लड़की झुमकी या वॉट एवर हर नेम इज़ झूठ बोल रही है, और हम भी इस केस को जल्द से जल्द क्लोज़ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रेस तक बात पहुंच गई तो आप जानती हैं, आप जैसी इंपॉर्टेंट फैमिली को बदनाम करने के प्रेस हमेशा पीछे पड़ी रहती है। आपकी ये बात सुन के तो मैं आपसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम पहले क्यों नहीं मिले। मौका ही नहीं मिला। एनीवेज, आई नो कि आप जितने इंपॉर्टेंट हैं उतना इंपॉर्टेंट आपका टाइम भी है, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। बस एक रिक्वेस्ट लेकर आया था, इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए, हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी। मुझे आपके अनाथ आश्रम में रजिस्टर्ड बच्चों की लिस्ट चाहिए थी। मुझे ये जानना है कि पिछले 6 महीने में यहाँ कितने बच्चे आए, कौन कौन आए। इससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि झुमकी आप पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। समझिए, आपका काम हो गया। कल आपके थाने में वो लिस्ट पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे 15 सालों से ये बात छिपाए रखा कि ईशान तुम्हारा बेटा नहीं है, तुमने उसे गोद लिया है। और कोई ऑप्शन था हमारे पास माँ? चलो बड़े साहब बुला रहे हैं। मुझे मालूम है कि रंजना पैसे और पावर दोनों मामले में ताकतवर है और बचने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकाल लेगी। लेकिन तू क्या करेगा? एक गरीब लाचार आदमी जो परिवार के गुजारे भर कमा पाता है, कैसे बचेगा कानून से? देख, मेरी बात ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर। माना कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं, लेकिन कानून से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हाथ पैर बहुत मारेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। और फिर बचने का सबसे आसान उपाय क्या होगा? सारा दोष तेरे माथे मर देंगे। और तू क्या करेगा? कैसे बचाएगा अपने आप को? सोचा है कभी? अरे अपना नहीं तो अपने परिवार का सोच। तेरे बच्चों का, तेरी फैमिली का क्या होगा तेरे बाद? कभी ये सोचा है कि रंजना ने तेरे बच्चों के साथ भी वही किया जो झुमकी के बच्चे के साथ किया था? हाँ, क्या लगता है कितना तक मिल जाएगा तेरे बच्चों का? साहब, मैं सब कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ साहब, लेकिन बता नहीं पाता हूँ साहब। देख, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ इतना बता कि अनाथ आश्रम में कितने बच्चे हैं? 23। देखिए, सब अनऑफिशियल होना चाहिए, क्योंकि मैं रंजना और उसकी फैमिली से उलझना नहीं चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, बोलिए। परबल बरुआ, इस आदमी से मिलिए आप लोग जाके। पिछले 18 महीने से जेल में है। एक सोशल वर्कर था जो कि रंजना की काली करतूतों का पर्दाफाश करने में लगा हुआ था, लेकिन प्रबल के NGO का नाम फाइनेंशियल फ्रॉड में आ गया और उसे जेल हो गई। ये फ्रॉड का केस असली था या उसे फंसाया गया था? अब इतनी डिटेल में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि प्रबल बरुआ के केस की सुनवाई में रंजना का भाई भी कोर्ट में मौजूद था। रंजना के भाई सुनवाई में वो क्या कर रहा था? तुम रंजना के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करोगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे बगल वाला सेल है ना, खाली करके रखता हूँ तुम्हारे लिए। अरे सर, अपना टाइम खराब कर रहे हो, कुछ हाथ में नहीं आने वाला है।
सही कहा है तुमने, इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। और तुम पर लगे सारे चार्जेस भी सही रहे होंगे, है ना? तुमने रंजना जी से पैसे उठने के लिए इतना सारा नाटक किया, सही बोलो ना मैं? अरे साहब, मैं कोई फ्रॉड वर्ड नहीं हूँ। रंजना और उसके बाप ने मिलकर मुझे फंसाया है, वो भी झूठा फंसाया है। मेरे सारे गवाह मुझे धोखा दिया। ये तो आज जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ रंजना उसके बाप और भाई के साथ होती। गवाह? कैसे गवाह? मैं नहीं बता सकता, वो लोग मेरे ऊपर भरोसा किए थे, मैं किसी का भरोसा तोड़ नहीं सकता। जानते हो नीपा, ये आदमी सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहा है। रंजना जी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना कहीं बिल्कुल सही किया है। अरे रंजना जी तो बहुत अच्छी औरत है, गरीब अनाथ बच्चों को छत देती है, और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो नीपा। सुनिए सर, एक मिनट। रंजना बहुत अच्छी औरत है ना, मैं बताता हूँ कैसी औरत है। मैं सब कुछ बताऊंगा, क्या आप इस केस को अंजाम तक पहुंचाओगे? ईशान, यार कुछ तो बोलो। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे रियल मॉम डैड कौन है, और वो जिंदा भी है या नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, बट उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इल्लीगली अडॉप्ट क्यों किया? उनने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे माई होल लाइफ वाज अ लाई। सब थैंक यू सर। सच सामने आ गया। रंजना और उसकी फैमिली अनाथालय की आड़ में बच्चे बेचने का इलीगल बिजनेस करते हैं। एक एक बच्चे की कीमत 3 से 20 लाख रुपए लगाई जाती है, और ये बच्चे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचे जाते हैं। आर यू श्योर? यस सर। मोडस ऑपरेंडी क्या है? सर, ये लोग झुमकी जैसे अबला औरतों से या तो ज़बरदस्ती या फिर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनसे बच्चे छीन लेते हैं। कब से चल रहा है सर? तकरीबन 20 साल से। पहले रंजना का फादर ऑपरेट करता था, और अब रंजना। और तो और सर, रंजना ने जो लिस्ट हमें भिजवाई है उसके हिसाब से अनाथालय में 17 बच्चे, लेकिन गार्ड के हिसाब से 23 बच्चे। अनाथ आश्रम में कितने बच्चे हैं? 23। रंजना के खिलाफ जितने भी गवाह हैं उनमें से कोई भी कंक्रीट नहीं है। वो गार्ड रंजना के लिए ही काम करता है, तो रंजना और उसकी फैमिली उसे कभी भी चुप करवा सकते हैं, और गार्ड ने हमें कुछ भी राइटिंग में नहीं दिया है। अब बचे बाकी 2 गवाह, वो सोशल वर्कर बरुआ और झुमकी। बरुआ ऑलरेडी जेल में है, तो कोई भी कोर्ट उसकी गवाही को मानेगा नहीं। और झुमकी के खिलाफ ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है अनाथ आश्रम से बच्चा चुराने की कोशिश करने के जुर्म में, वो भी CCTV के सबूत के साथ। तो साइकिया, जितने भी गवाह हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और एक बार मान भी लें कि ये तीनों सच बोल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। एक गलत कदम और रंजना के खिलाफ हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, आई डोंट नो कितने लोगों के ट्रांसफ़र होंगे और कितने लोग सस्पेंड होंगे। इसीलिए इस केस को और मजबूत बनाने के लिए हमें ठोस सबूत की ज़रूरत है। गेट सम हार्ड एविडेंसेस टू प्रूव इट, तभी हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। झुमकी, याद करने की कोशिश करो, वो लोग कौन थे जो तुम्हें अनाथ आश्रम लेके गए, और वो कौन था जिसने तुम्हारा ऑपरेशन किया? सब वो एक सरकारी साहब थे, पकादाशी जी, और दूसरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर दास। बस यही 2 लोग थे साहब। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा शामिल चाहिए। इतना काफ़ी। आई थिंक इन नामों से हमें कुछ लीड्स मिलेंगे। पता करो कि यहाँ का चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, और इस डॉक्टर दास की भी सारी डिटेल्स निकालो। मुझे इन लोगों की सारी डिटेल्स चाहिए, सुबह से लेकर रात तक इनके सारे मूवमेंट्स पे नज़र रखो। कहाँ रहते हैं, किससे मिलते हैं, बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, क्या खाते हैं, रंजना और अनाथ आश्रम में इनके कितने गहरे संबंध हैं वो भी। तब तक मैं रंजना के द्वारा लिए हुए इन बच्चों के पेरेंट्स से बात करता हूँ, जिनके बारे में बरुआ ने बताया था। सब ये डॉक्टर साहब और रंजना जी रिश्तेदार है क्या दोनों? नहीं सर, अनाथालय है तो डॉक्टर साहब का आना जाना तो लगा ही रहता है। कब से? 10 साल से तो हम देख रहे हैं। इन 10 सालों में डॉक्टर साहब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पता नहीं इतना इनकम आता कहाँ से। जब से जॉब मिली है इनको, तब से जैसे पैसों की बारिश हो गई हो। कहाँ से है पता नहीं, पूछने से बोलते हैं पुश्तैनी संपत्ति है। हमने आपको कहा ना, किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें।
क्लिनिक तो नाम का क्लिनिक है, डॉक्टर साहब तो कहीं और से कमाते हैं। उनका ऊपर एक इंक्वायरी बैठी थी, लेकिन वो इंक्वायरी बाद में क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। 5 साल पहले मैंने 3000 रुपये लिया था। 3 बच्चे साहब, चौथे को पालना मुश्किल था। ठीक है, तो फिर तुम इस बात के गवाह बन जाओ। नहीं साहब, नहीं, हमको तो यहीं पे रहना है, बिगाड़ करके कैसे रहेंगे। पुलिस हमें से परेशान कर रही है, बेवजह सवाल पूछे जा रही है, जबकि वैसा कोई केस ही नहीं है। इनफैक्ट हम पुलिस के खिलाफ हैरेसमेंट का केस दर्ज करेंगे। हमें डरा धमकाकर सिर्फ घूसखोरी के लिए ये सब किया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। हम कारा से रिलेटेड हैं। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। रंजना ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है कि तुमने उसके गार्ड को धमकाया, अगवा किया और उसे मारा। सर, हमने कोई मारपीट नहीं की, सिर्फ उससे पूछताछ की थी। जानता हूँ साइकिया, लेकिन ऊपर से तुम्हें सस्पेंड करने का ऑर्डर आया है। साइकिया, मैं तुम्हारा सस्पेंशन तो नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन इस केस में तुम मेरे साथ काम करोगे अनऑफिशियली। सर, इस केस में जो भी डेवलपमेंट होती मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर, झुमकी को जेल से छोड़ दिया गया है। क्यों? रंजना ने उसके खिलाफ केस वापस ले लिया। अभी झुमकी कहाँ है? पता नहीं सर, शायद अपने घर गई हो। क्या हुआ सर? ये झुमके का घर कब से बंद है? सर, कई दिनों से तो नहीं देखा इनको। ठीक, झुमकी को ढूंढना होगा। सर, हो सकता है उन लोगों ने कंप्लेंट वापस इसी ले ली हो कि झुमकी जेल से बाहर आए और वो लोग उसे उठा लें। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। वी डोंट हैव सॉलिड एविडेंस टू प्रूव इट। तुम रंजना और उसके भाई पर नजर रखो, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। मैं इस डीसीपीओ और डॉक्टर को देखता हूँ। सर, उनके घर पे रेड का प्लान है? हम रेड नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी रेड पड़ेगी कि उनकी 7 पुश्तें सज उगलेंगी। सो डू यू मीन? यू आर राइट। बहुत दौलत जमा की है उन दोनों ने। कैसे की है, इसका जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे और वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएगी। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डॉक्टर दास और डीसीपीओ दोनों से पूछताछ करके उन दोनों को हमें हैंडओवर कर दिया। गुड, उन्हें पुलिस स्टेशन में ही बिठाओ, मैं वहीं आता हूँ। ओके सर। रंजना जी के अकाउंट से आप दोनों के अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर हुआ है, कोई तो रीजन होगा। मैंने लोन लिया था। मुझे ये सब गिफ्ट में मिला है। डीसीपीओ साहब, आप भी पहले उस अनाथालय में काम करते थे, फिर रंजना जी के जुगाड़ से डीसीपीओ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बन गए और अब उनके साथ मिलकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा करते हैं। ये सब फॉल्स एलिगेशंस हैं। वो अनाथालय कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से जुड़ा है और वहाँ सब कुछ लीगल होता है। अब चाहिए तो रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए या पूछताछ कर लीजिए अपनी तसल्ली के लिए। पुलिस वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। तेरे को पुलिस वालों के पास जाना चाहिए, वही तेरी मदद कर सकते हैं। हेलो सर, या तो हो रहा बच्चा से। धन्यवाद, तुमने सही टाइम पर हमें ट्रक का नंबर बता दिया, नहीं तो पता नहीं उन मासूम बच्चों का क्या होता।
आप लोग मुझे यहाँ ऐसे कैसे लेकर आ सकते हैं? मैं आप लोगों के ऊपर तक शिकायत लगाऊंगी। I won't spare you guys. टेक द चार्ज। थैंक यू सर। ट्रक ड्राइवर ने सब कुछ उगल दिया है रंजना मैडम, तो आप भी शराफत से सच बता दीजिए। ये तो आपको याद ही होगा, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पूरा टाइम खूनियों और अपराधियों के साथ बिताते हैं या फिर उनकी खोज में, और इसलिए सारे मैनर्स भूल जाते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए, खुद सच बोलेंगी या फिर उगलवाएं आपसे। हाँ, मैंने बच्चों की इलीगल अडॉप्शन को अपना बिजनेस बना लिया था। बहुत पैसा कमाया ना ये गैर कानूनी धंधा करके। तो सीधे सीधे बताओ कि और कौन कौन शामिल था इसमें तुम्हारे साथ, बताओ। सर, मेरा वकील, डॉक्टर और डीसीपीओ। मैं बच्चों के इलीगल पेपर्स बनवाती थी। मेरा वकील उन पेपर्स को रेडी करता था और डॉक्टर अनाथ आश्रम में ही बच्चों की डिलीवरी का बंदोबस्त। हम बच्चों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी अनाथ आश्रम में ही बना लिया करते थे डॉक्टर की मदद से। और वो डीसीपीओ? सर, वो असहाय गरीब बच्चों को मेरे पास भेज देता था जिन्हें मैं बेच देती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़े से पैसों के लिए बैग गया था और रंजना की बातों में आ गया था। मैं रंजना के लिए इलीगल पेपर्स रेडी करता था ताकि बच्चे लीगल तरीके से एडॉप्ट किए जा सके और किसी को शक ना हो। अभी हाल फिलहाल में जिन जिन बच्चों के नकली पेपर्स बनाए हैं सबके नाम बोल फटाफट। छोटू, गणेश, रिद्धि और सोहम। इन सभी बच्चों को ढूंढो और कोर्ट में पेश करो। सर। प्लीज, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। ईशान, मुझे बात करनी है और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम उतने बड़े हो गए हो कि ये बातें समझ पाओ। मैं मानता हूँ हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने तुम्हें इल्लीगली अडॉप्ट किया, लेकिन वो इसलिए कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था बेटा। हमारी मम्मी के ऊपर बहुत प्रेशर था कि हमारे घर को एक चिराग दे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी और दिन ब दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इतना बड़ा कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चा अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उस अडॉप्शन की प्रोसेस को भी 2 साल लग जाते हैं बेटा। इसलिए हमने ये वी आर सॉरी।